जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। एक लाइन बोलना चाहूंगी मेरे भारत के सुनहरी धरती के लिए। जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान उसे मैं ढूंढ रही हूँ। मैं प्रयागराज धाम ढूंढ रही हूँ और मैं अभी वहीं पर हूँ। अल्लाह भी खुश और मोहल्ला भी खुश। गुंडागर्दी है बंदी तू बेदर्दी अभी मजा आएगा ना भिड़ो टाइगर में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। टाइगर में दिमाग खराब कर रहा है भैया। मैं मर जाऊंगी बता रही सर के। सुन बे लप्पू सचिन, ये खेलवे की चीज ना पेलवे की चीज है। इनको खेलवे लगो बात है जो ना पेल पाल बगल करे गंडी। अगर तो पे नहीं चल रही हो तो हमें दे जाके पूरी डबरन में कस देंगे ग्रीस लगा के। 7/8 को पाना है मुँह पे। शाबाश। अभी ये अफवाह कौन फैला रहा है कि 2024 में अल्लाह अकबर नहीं लिखते लोग? मौलवी जी ये झूठ नहीं सच है। आप मेरे कमेंट बॉक्स खोल के देख लो, इतनी आपकी जनसंख्या नहीं होगी जितना जय श्री राम के कमेंट होंगे। कर दो भाई कमेंट जय श्री राम। तो चलिए जानते हैं कि जब एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए तो क्या हुआ। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को यह हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। यही होता है जब आप एकदम से नए हिंदू में परिवर्तित हुए हो। वो क्या है कि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है और बहुत सारा धैर्य लगता है, लेकिन बिना समय दिए ऐसे ही मैदान में कूद पड़ना बहुत जोखिम भरा काम है। और वो जोखिम उठाने से बचिए महोदय, वरना एकदम में सपचट हो जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, वापस आ गए हैं और यहाँ पे भगवंत मान जी आए हैं जो पंजाब के सीएम हैं। आइए जरा चर्चाएं करते हैं यहाँ पर आकर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। किसके लिए आए हो? केजरीवाल की सरकार। भगवंत मान कौन है? हाँ जी, भगवंत मान कौन है? पता नहीं पता? हद है यार, कहाँ जाएं फिर हम? कौन है भगवंत मान? अरे भगवंत मान कौन है? क्या कसूर हो गया यार? अभी अरविंद केजरीवाल ने खजूरी में स्कूल बनवाया 4 मंजिल का एकदम नया। आज उसका स्कूल में 4 करोड़ बालक पढ़ रहे। 4 करोड़ बालक पढ़ रहे कहाँ? खजूरी में 2 स्कूल है आमने सामने। किसने बताया? हम वहीं पढ़ते हैं। ये सब भैया दिहाड़ी मानने हैं जितने भी है। शाम को 400 मिलेंगे। अच्छा, इसमें दारू पीऊंगा मैं तो और मजे लूंगा। मैंने सुना है कि शाम को 400 रुपए मिलेंगे। जितना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या बात है, मिलेगा? हाँ पक्का मिलेगा। नारे लगा जोश में। अच्छा 5 रुपए मिलेंगे। क्या बात है, लगाएगा? लाइए झंडा, लाइए नेताजी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद आएगा नेताजी बर्बाद रहेगा। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशियाँ छुपाएगी मायने। जय श्री राम, जय श्री राम बोलूंगी मैं। जय श्री राम बोलो क्या कर लोगे? हाथ ही मैं मुस्लिम और बोलूंगी मैं जय श्री राम। और जितनी धमकियां देना है दे लो और जितनी गाली देना है दे लो। बोलूंगी मैं जय श्री राम। और जाहिलो क्या बोल रहे थे कि मेरे पीछे माता की मूर्ति है? ये कृष्ण भगवान है, अच्छे से देख लो। और मैं आई थी इसीलिए बांग्लादेश से इंडिया, ताकि मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँ। अब मैं नहीं मानती इस्लाम को और मैं बोलूंगी जय श्री राम। और तुम्हारी इस धमकियों पे मैं थूकती हूँ।
मैं अब तेरे बालों में अच्छा ठीक है रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। फंसे हुए हम लोग हमारे घर पे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गला भी खुल गया मेरा। फंसे हुए हम लोग हमारे घर पे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। 6 सगे भाइयों की 6 सगी बहनों से शादी। ये अनोखी शादी हुई है पाकिस्तान में, जहां 6 सगे भाइयों ने 6 सगी बहनों से शादी की है। और खास बात इस शादी में ये रही कि बेहद सादगी के साथ ये शादी हुई। करीब 100 मेहमानों की मौजूदगी में शादी संपन्न कराई गई। ना तो इसमें दहेज लिया गया, ना ही किसी तरह का फिजूल खर्च किया गया। एक बड़ी बात इस शादी में ये भी है कि सभी भाइयों को सालों इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि बड़े भाई ने डिसाइड किया था कि जब तक सबसे छोटा भाई शादी के लायक नहीं हो जाएगा, यानी कि बालिग नहीं हो जाएगा, सभी भाई एक साथ शादी ही करेंगे, कोई भी अलग अलग शादी नहीं करेगा। और जैसे ही सबसे छोटा भाई बालिग हुआ, सभी 6 भाइयों ने एक साथ शादी की है। इस अनोखी शादी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जी ये मामू की बेटी है। मामू की बेटी है? अच्छा, वो आपके मामू की बेटी है, तो बचपन में तो आप इकट्ठे खेलते रहते होगे। इकट्ठे खेलते नहीं, मैंने इसको खिलाया। मेरा और इसका 14-15 साल का एज डिफरेंट है, तो मैं इनको खिलाता होता था। कितना भरोसा कीता जी है? मामे ने जाहिर बात है बड़ा भरोसा किया। मामे ने सारा कुछ वेच के भी देती। अबे पाकिस्तानियों, तुम्हारी औकात क्या है मैं बताता हूँ। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान लिखवाने के लिए मना कर दिया है। ये औकात है तुम्हारी। कुछ पाकिस्तानी नल्ले बोल रहे थे कि भारत को तो खेलने आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। अबे कम से कम सपने तो औकात अनुसार देखा करो बे। 2 बोरी चावल की डिमांड किया करो और वही लेके खुश रहा करो, इतनी ही औकात है तुम्हारी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी भी या नहीं होगी, इसकी भी 100% गारंटी नहीं है। सालों स्टेडियम बनाने की तक तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास, नल्लो। 8:01 PM। भगवान, मेरी मम्मी मेरे पापा के झूठ से बहुत परेशान है। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। ऐसा चमत्कार करो कि मेरे पापा कभी भी झूठ नहीं बोले। अगर चाहे भी तो उनके मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकले। थैंक यू प्लीज। The next day. केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-47। ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إن الله سيبطله بس يا جماعة بس ايه ده شوية هي غلبانة بس يا جماعة المظلوم سقهم يا جماعة ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले इस कबूतर का वीडियो देखो आप।
अब इन बाबा जी को देखिए, इनको भी साइंस का अच्छा खासा नॉलेज है, तभी तो ये कांटे का बिस्तर बना के उस पे सो रहे हैं और हमारे सनातन धर्म कांड लेके भोले भाले जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब आइए एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमने एक लकड़ी में ढेर सारा कील को ठोक दिया है और एक लकड़ी में हमने एक ही कील ठोका है। ठीक है, जिसमें हमने एक कील ठोका है, अगर हम इसके ऊपर इस कद्दू को उठा के रखेंगे तो देखिए कील जो है इस कद्दू में घुस गया। अब देखिए जिस लकड़ी में हमने ढेर सारा कील ठोक के सरफेस एरिया बढ़ा दिया था, हम इस पे रख रहे हैं कद्दू को, देखिए धंस ही नहीं रहा है। हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी दे रहे हैं, एक कांटों पे लेटने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा और कांटा इनको चुभेगा नहीं। और कुछ नहीं, इनकी बरसों की प्रैक्टिस भी है। अबे नीले अंडे, मुझे ये लगता है इन कीलों पर बैठने से कुछ नहीं होगा, तो एक काम कर, इन कीलों की एक सैया बना, सैया इस पर अपनी माँ को लिटा दे, फिर हम देखेंगे इनका बकपस्ट चौड़ा हुआ कि कैसा हुआ। ये देखेंगे कि इन्हें चुभती हैं कि नहीं चुभती हैं। ऊपर से 2-4 कद्दू और रख देना, ये साले कुछ भी सिद्ध करने लग जाते हैं, तो पता कुछ है ना इन्हें, बहुत बड़े वैज्ञानिक के चौधे बनते हैं ये। अबे तू 1 घंटे तक कांटे में लेट के दिखा, मैं मान जाऊंगा कि तू बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। इन पर जितना हंसा जाए उतना कम है। अब ये क्या कह रहा है कि सालों की प्रैक्टिस भी है, सालों की प्रैक्टिस भी बता रहा है और ये भी कह रहा है इसके पीछे विज्ञान है। हल्ला मत करिए, वीडियो साहब चेकिंग के लिए आ रहे हैं। मास्टर साहब, जब हम अपने बेटे का एडमिशन करवाने आए थे तो आप बोले कि इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और आज जब अपने बेटे की बारी आई तो अपने बेटे का नामांकन प्राइवेट स्कूल में करवा दिए। देखिए, जिस प्रकार नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। जाइए हटिए, महाराज अगले वीडियो साहब चेकिंग के लिए पकड़वाइए का, जाइए सब क्या बोल रहे हैं। ऐसा झूठ बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, बताओ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल जी, जय श्री राम। चलो ठीक है, गुड है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। लवरा, मेरा अपना परिवार 100-150 का परिवार, वो मेरे साथ यहाँ चलता है सड़कों पे। दिल्ली में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ जी बिल्कुल कमल खिलेगा। राहुल गांधी भी आ गए मैदान में। राहुल गांधी वो तो लल्लू हैं, उनका तो कोई बात नहीं है। उनको झुनझुना दे दिया जाए उनको, राहुल गांधी जी को, वो बेचारे झुनझुना, उनको बेकार राजनीति में घसीट रहा है। सिर्फ संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड, हिंदू आ सकते हैं, राहुल, ठीक है, ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का? इस पर दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? तो यूसीसी का समर्थक हूँ, एकदम यूसीसी होना चाहिए। तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? जीता जो दिल्ली, ऐसा लगता था मुझे मेरी सारी दिल्ली में लंदन से रुत और पेरिस सी वर्षा है, सिंगापुर सी वादी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। केजरी जो आया था, मीडिया पे छाया था, पिया संभाला था, कैसे मैं बताऊं उसने कैसे कुर्सी पाया था, अन्ना के चेहरे पे सीएम बना। यार गाय दूध देती है इसलिए उसको ये लोग माँ मानते हैं, यार भैंस भी तो दूध देती है, फिर वो क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, गाय को माता एक कारण के लिए भी कहा जाता है, लेकिन भैंस को क्यों नहीं? तो सुनो, गौ माता, जब पहले जमाने में किसान लोग खेती करते थे तो खेती कई बार अकाल पड़ जाता था, और दूसरा क्या होता था, बारिश इतनी ज्यादा पड़ जाती थी तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो अब किसान को जो जीवन है ना, उसे काटना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। तब गौ माता का जो दूध था ना, वो काम आता था। गौ माता को लोग उससे ज्यादा पालते थे ताकि उनको दूध मिले और उनको कोई कमी ना हो और ना ही उनका जीवन मतलब मृत्यु की कगार पे आ जाए, इसलिए गौ माता को माता कहा जाता है। और भैंस को क्यों नहीं कहा जाता? तो भैंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे टाइम में दूध देती थी, समझे? इसलिए भैंस को कभी किसी भी चीज का दर्जा नहीं दिया गया, गौ माता को दर्जा दिया गया। और मेरा तुझसे एक सवाल है,
तेरी माता है, दूध देती है, तुम्हारी बहन भी दूध देती है, तो तुम माता का ही दूध क्यों पीता है, बहन का दूध क्यों नहीं पीता? बताना जरूर। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं। बेटा तू आ गया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? सुबह से तेरी बहन को 7-8 उल्टी हो चुकी है, जा इसको डॉक्टर से दिखाइए। चल जल्दी डॉक्टर के पास। अम्मी, बेटा क्या बताया डॉक्टर ने? अम्मी प्रेग्नेंट है ये। क्या? अम्मी इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। Oh!